जैसे ही बस्टर ब्रूस को ये बताता है कि वो एक आदमी को जानता है जो ट्रेन को रोकने में उनकी मदद कर सकता है, वैसे ही ब्रूस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कौन है ये आदमी? एक फूल वाला है। ओह कम ऑन, सीरियसली, एक फूल वाला वो हमारे क्या काम आ सकता है? फूल बेचना उसका फ्रंट बिजनेस है, असल में तो वो भी एक गैंग चलाता है। ठीक है बस्टर, तुम एक काम करो, उस आदमी से जाकर मिलो और बात करो, क्या वो हमारे लिए काम करेगा? लेकिन इस तरह से चोरी के प्लान के बारे में सबको बताना मेरे ख्याल से सही आइडिया नहीं है। यह बड़ा काम है विल्सन, और अगर हम चाहते हैं कि यह काम अच्छे से हो तो हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। बस्टर तुम जाओ, उस आदमी से बात करो। उसके बाद बस्टर वहां से चला जाता है और उस आदमी से जाकर मिलता है। बस्टर भी उन लोगों से कभी नहीं मिला था, बस उनके बारे में किसी से सुन रखा था, इसीलिए बस्टर ने उनसे बात करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। हेलो सर, मैंने सुना है कुछ टाइम पहले एक ट्रेन को लूटा गया था। उस ट्रेन को लूटने में आप लोगों का हाथ था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता। मैंने तो सुना था कि आप लोगों ने ही उस ट्रेन को रोका था। कौन है जो आपको ऐसी बातें बता रहा है? ऐसी बातों को छुपा पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब हर किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बोल ही देता है और बात फैल जाती है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यह है कि आप ट्रैक पर चल रही ट्रेन को रोक सकते हैं। तो तुम ये जानना चाहते हो? क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक काम है। काम? कैसा काम? हाँ, मेरे एक दोस्त के पास एक ट्रेन की जानकारी है जिसके अंदर काफी सारा पैसा जाता है। क्या मैं जान सकता हूं इस खबर की सोर्स क्या है? ये एक इटरनल सोर्स। उसके हिसाब से ट्रेन के अंदर बहुत सारे बैग्स है जिनके अंदर पैसा भरा हुआ है। और तुम चाहते क्या हो? हम एक एक्सपर्ट को ढूंढ रहे हैं जिसने पहले यह सब काम किया हो और वो ट्रेन को रोकने के लिए काम में माहिर हो। एक बात बताओ, तुम जिन बैग्स की बात कर रहे हो, एक बैग में कितने पैसे होंगे? ये तो उसे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इन्फॉर्मर से क्या डील हुई है, लेकिन याद रहे इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस ट्रेन रोको। वैसे भी जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना है उसके हिसाब से तुम्हारे लिए यह काम आसान होगा। बस्टर की बात सुनकर वो आदमी इस प्रपोजल के बारे में सोचने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे हाथ मिलाता है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ट्रेन रोकूंगा। हमारी फर्म तुम्हारे लिए काम करेगी। फर्म से तुम्हारा क्या मतलब है? हम 4 लोग आएंगे तुम्हारे साथ ये काम करने के लिए। तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। बाकी तुम्हें कोई भी जानकारी चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। बाय द वे, मेरा नाम रॉजर कॉर्डरे है। आपसे मिलकर अच्छा लगा रॉजर। बस्टर ये कहकर वहां से निकल जाता है और जाकर अपने साथियों से इसके बारे में बताता है। वो हमारे लिए काम करने को तैयार है, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी फर्म के साथ ये काम करेगा। फर्म का मतलब? वो कितने लोगों की बात कर रहा था? 1 मिनट ब्रूस, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लेना। हम लोगों ने अभी इसके लिए हामी नहीं भरी है। रॉजर, टॉमी, बॉब वेल्च और एक और आदमी। क्या वो मजाक कर रहा है? 4 आदमी? वो अपने 4 लोगों को लेकर आएगा? विल्सन ब्रूस की तरफ देखता है। विल्सन, क्या सोच रहे हो? मैं जो सोच रहा हूं तुम वो अच्छी तरह से जानते हो, और अगर जानते हुए भी तुम नादान बनने की कोशिश कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पहेलियां बुझाना बंद करो और बोलो तुम क्या सोच रहे हो। जितने ज्यादा लोग उतना कम शेयर। अगर लोग बढ़ते जाएंगे तो हर एक हिस्से में कम पैसे आएंगे। मिलियन तुम्हें कम लगता है? काफी पैसा है सब लोगों में बांटने के लिए। हमारी प्रायोरिटी अभी ये होनी चाहिए कि हम किस तरह से इस काम को अंजाम दें और उसमें कामयाब हो, जिसके लिए हमें ट्रेन एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। चलो, जो तुम कह रहे हो उसको एक बार के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन इतने बड़े ग्रुप को हैंडल करना आसान बात नहीं है। जितने ज्यादा लोग होंगे, प्लान के फेल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। वो लोग इस काम को काफी समय से करते आ रहे हैं। वो कोई ऐरे गहरे लोग नहीं है। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी वो तो हमारी मदद करेंगे। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। विल्सन सही बोल रहा है। देखो, हमें सिचुएशन को समझकर काम करना होगा। सिर्फ इसलिए कि हमारा हिस्सा कम हो जाएगा, हम ये फैसला नहीं ले सकते कि हमें उन्हें अपने साथ मिलाना चाहिए या नहीं।
हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वहां पर उस ट्रेन में HVP कोच के बाहर 70 लोग होंगे। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है और उस समय सिचुएशन हमारे खिलाफ हो जाती है तो हमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, खासकर उन लोगों की जो उन्हें हमारे लिए डरा धमका सके। दूसरा, इंफॉर्मेशन के हिसाब से वहां पर जितने बैग्स होंगे उन्हें ट्रेन से अपलोड करने के लिए और हमारी गाड़ी में लोड करने के लिए भी काफी लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम रॉजर को अपने साथ नहीं लेते तो हम ट्रेन को नहीं रोक पाएंगे। बोलो, तुम लोगों में से कोई ट्रेन को रोक सकता है? सब लोग ब्रूस की बात सुनकर चुप हो जाते हैं। सच तो यह है कि यह काम कम लोगों के बस की बात है ही नहीं। हमें और लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो इन्हीं को शामिल कर लेते हैं ना। और जैसा कि मैंने कहा, हमें बस इस काम को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कि हम 4 लोग हो या 4 दर्जन। अगर हम रॉजर को अपने साथ नहीं लेते हैं तो ट्रेन तो वहां से स्पीड से निकल जाएगी और सब धरा का धरा रह जाएगा। सारी प्लानिंग, हमारे एफर्ट्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में से कोई भी ट्रेन को रोकना जानता भी है। तो जिन लोगों को लगता है मैं सही बोल रहा हूं और वो मेरे साथ है, तो वो अपना कप उठाए और कॉफी की सिप ले ले। सब लोग ब्रूस को मुस्कुरा कर देखते हैं और अपना अपना कॉफी का कप उठाकर उसमें से सिप ले लेते हैं। ब्रूस मुस्कुराता है। बस्टर, नाउ वी आर टॉकिंग। बस्टर, उन लोगों से बात करके मीटिंग फिक्स करो। ठीक है ब्रूस। उसके बाद बस्टर उन लोगों से बात करके एक मीटिंग फिक्स करता है। सब लोग एक जगह पर इस मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। वेलकम रॉजर एंड फार्म। ब्रूस, एक मिनट, मुझे कुछ बोलना है। देखो, मुझे अपनी आजादी बहुत प्यारी है और आज तक मैंने उसे किसी ऐसे के हाथों में नहीं दिया जिसे मैं नहीं जानता। तो बेहतर यही होगा कि तुम कोई भी ऐसा चुतियापा ना करो जिसकी वजह से मेरी आजादी मुझसे छीन जाए और हम पकड़े जाए। और हमें धोखा देने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना, वरना मैं खुद उस आदमी की कब्र खोदूंगा। विल्सन की बात सुनकर रॉजर और उसके साथी 1 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं। आप चिंता मत करो। ठीक है ठीक है। अभी हमें वो स्पॉट डिसाइड करना होगा जहां हम ट्रेन से माल उतारेंगे। ये काम बस्टर और टॉमी करेंगे। तुम दोनों ह्यूस्टन से रुक पे जाओ, ट्रेन से एक और सही स्पॉट पता करो जहां हम ट्रेन को लूट सके। तो ठीक है, जैसे ही काम हो जाएगा हम दोबारा यही मिलेंगे। बस्टर सबको खबर पहुंचा देगा। उसके बाद बस्टर और टॉमी डिस्कशन के अकॉर्डिंग एक दिन ह्यूस्टन में रग्बी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। उनके पास एक मैप भी था। जो वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन्हें एक जगह दिखाई पड़ती है जो उनके रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच हो रही थी। वो तुरंत मैप निकालकर उस जगह को मैप पर देखते हैं। जैसे ही उन्हें ये जगह मिलती है, एक बार फिर मीटिंग बुलाई जाती है। हमारे पास सबके लिए गुड न्यूज है। हमने ट्रेन में सफर किया। हम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जो लंदन के पास हो, लेकिन वहां पर कोई भी बस्ती ना हो और सबसे जरूरी वहां सिग्नल हो और आसपास रोड हो। इस काम में थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन हमें लगता है कि वो हमें जगह मिल गई है। बस फिर उसके बाद वो मैप बाहर निकालता है। सब लोग यहां देखो, यहां एक ब्रिज है, ब्रिज गो ब्रिज। हमें लगता है यह बिल्कुल सही जगह है जहां हम ट्रेन को रोककर पैसे लूट सकते हैं और रोड पास में ही है, तो काम खत्म करके निकलने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। जगह तो सही लग रही है, लेकिन हमें एक बार खुद जाकर देखना होगा। मैं जा सकता हूं। नहीं विल्सन, मैं और रॉजर जाते हैं। जगह को देखकर मैं बेहतरीन प्लान बना पाऊंगा और रॉजर सिग्नल भी देख लेगा और फिर हम उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद ब्रूस और रॉजर मैप को फॉलो करते हुए उस ब्रिज के नीचे वाले रास्ते पर पहुंचते हैं। वो दोनों ब्रिज को खड़े होकर देख रहे थे। क्या यही है वो ब्रिज? मैप के हिसाब से तो यही लग रहा है। ठीक है, आओ ब्रिज के ऊपर चलकर देखते हैं। उसके बाद वो ब्रिज से पास वाले स्लॉपी एरिया से ब्रिज के ऊपर चढ़कर ट्रेन ट्रैक पर आ जाते हैं। मैप के हिसाब से सिग्नल के पीछे की तरफ रुकबे वाली साइड पर था।
वो दोनों सिग्नल की तरफ चलना शुरू करते हैं और कुछ दूर चलने के बाद वो सिग्नल तक पहुंच जाते हैं। ये तो मेन सिग्नल है, बढ़िया है। यहां से लास्ट स्टेशन थोड़ा दूर भी है। मैं इस सिग्नल पर ट्रेन को रोक दूंगा, लेकिन यहां से ब्रिज तक ट्रेन को तुम्हें ले जाना होगा। क्या मतलब? यहां से पूरी ट्रेन को ब्रिज तक ले जाना तो मुश्किल है बहुत। नहीं, तुम्हें पूरी ट्रेन को ब्रिज तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इंजन और एचवीपी कोच को बाकी ट्रेन से अलग करना है और ट्रेन को ब्रिज तक लगभग 800 मीटर आगे ले जाना है, जहां तुम उसे अनलोड करोगे और बाकी डिब्बों को यही छोड़ देना। कोच, इंजन को अनकपल करना और मूव करना आसान लगता है? सच में तुम्हारे ग्रुप में किसी को यह काम आता है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर तो हम सिग्नल को रेट करके कब देखेंगे? मेरा मतलब है एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा कि हमारा प्लान काम कर भी रहा है या नहीं। हाँ, वैसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए हम एक बार रात को ट्राई करेंगे। रात को, परफेक्ट।